हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। तो क्यूएससी की इस क्लास में किस इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सम इम्पोर्टेंट एरिया यूज्ड इन बिल्डिंग्स के बारे में। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्टअप एरिया क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, बिल्टअप एरिया हो गया, फ्लोर एरिया रेशियो है। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, हम थोड़ा सा उसको रिविजन्स कर लेते एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे आगे की क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट किए थे एंड इसमें क्या डिस्कस किया था कि एस्टिमेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो एस्टिमेशन की हमने डेफिनेशन समझे एंड देन उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें किसी एस्टिमेट को प्रिपेयर करना है तो इस एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए किन किन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट्स, इन तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हमने ड्राइंग के बारे में क्या देखा था, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, लोकेशन और डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़े थे। स्पेसिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, जनरल और डिटेल्स के बारे में। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, रेट्स के बारे में, कि क्वांटिटी ऑफ ऑल मटेरियल्स के बारे में हमने डिस्कस किए थे कि किसी भी एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन चीज़ों में हमें क्या करना है, फोकस करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये हो गया हमारा क्या, एस्टिमेट। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, टाइप ऑफ एस्टिमेट के बारे में, कि एस्टिमेट कितने टाइप की होती हैं। तो हमने एस्टिमेट कितने टाइप के देखा, दो टाइप के। फर्स्ट इज़ द प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को ही क्या बोला जाता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, प्रीलिमिनरी को एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट को ही क्या बोला जाता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, और अप्रॉक्सीमेट को ही क्या बोला जाता है, बजट एस्टिमेट। सेकंड क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट। तो हमने टाइप ऑफ एस्टिमेट में फर्स्ट क्या डिस्कस किया, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे क्या होगा, प्लिंथ एरिया मेथड, फर्स्ट प्लिंथ एरिया मेथड एंड सेकंड इज द यूनिट रेट मेथड। प्लिंथ एरिया, यूनिट रेट, क्यूबिकल रेट एंड इसके बाद टिपिकल बे मेथड। तो चारों मेथड प्रीलिमिनरी में इंक्लूड की जाती है। सेकंड हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड के बारे में। तो जो डिटेल्ड है इसमें हम रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और आइटम रेट एस्टिमेट, आइटम रेट एस्टिमेट हो गया। एंड एक और चीज़ हम इसमें इंक्लूड करते हैं, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं इन द डिटेल्ड एस्टिमेट। रिवाइज, सप्लीमेंट्री, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री, नेक्स्ट इज द आइटम रेट एस्टिमेट एंड एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये पांचों चीज़ किस में इंक्लूड की जाती है, डिटेल्ड, और ये चारों चीज़ें किस में इंक्लूड करती हैं, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट में डिस्कस किए थे, रिवाइज एस्टिमेट के बारे में, सप्लीमेंट्री, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड आइटम रेट मेथड के बारे में। अब हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, सम इम्पोर्टेंट एरिया यूज्ड इन बिल्डिंग। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, सम इम्पोर्टेंट एरिया यूज्ड इन बिल्डिंग्स के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिल्टअप एरिया के बारे में। बिल्टअप एरिया क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग। इसको हम कैसे डिफाइन किया करते हैं, द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग, द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग। बिल्डिंग्स के थ्रू जो एरिया कवर्ड किया जाता है। तो बिल्टअप एरिया क्या होता है, द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग। बिल्डिंग्स के थ्रू जो हम एरिया कवर्ड करते हैं जस्ट अबव द प्लिंथ लेवल, कवर्ड बाय द बिल्डिंग जस्ट अबव द प्लिंथ लेवल, जस्ट अबव द प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, बिल्टअप एरिया, द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग जस्ट अबव द प्लिंथ लेवल इज कॉल्ड द बिल्टअप एरिया। अब बिल्टअप एरिया के लिए क्या डेफिनेशंस होती है, सुपर बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया इक्वल टू बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया।
बिल्ट अप एरिया प्लस कॉमन एरिया। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बिल्ट अप एरिया में, द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग जस्ट अबव द प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के जस्ट अबव में जो भी हमारे पास बिल्डिंग का एरिया कवर्ड करेंगे तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, बिल्ट अप एरिया। और इसको हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्ट अप एरिया प्लस कॉमन एरिया के थ्रू हम सुपर बिल्ट अप एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया फॉर अ बिल्डिंग। मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया फॉर अ बिल्डिंग, मैक्सिमम built up area for a building। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया फॉर अ बिल्डिंग्स के लिए। मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया फॉर अ बिल्डिंग्स के लिए, तो मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया बिल्डिंग्स के लिए कितना इंक्लूड करती हूँ, फर्स्ट इज द प्लॉट एरिया, फर्स्ट इज द प्लॉट एरिया एंड सेकंड इज द मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया। मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया, सेकेंड रूल क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया। फर्स्ट इज द प्लॉट एरिया एंड सेकेंड इज द मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया। तो प्लॉट एरिया कितना, अप टू 200 स्क्वायर मीटर, अप टू 200 स्क्वायर मीटर। ये क्या हो गया, प्लॉट एरिया। इसके लिए हम मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया कितना लेते हैं, 60% ऑफ द प्लॉट एरिया, 60% ऑफ द प्लॉट एरिया। तो प्लॉट एरिया कितना कंसिडर करते हैं, 60% ऑफ द प्लॉट एरिया। नेक्स्ट 200 टू 500 स्क्वायर मीटर, अप टू 200 एंड 200 टू कितना लिया जाता है, 500 स्क्वायर मीटर एंड 500 टू कितना लिया जाता है, 1000 स्क्वायर मीटर एंड अबव 1000 स्क्वायर मीटर। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, अबव 1000 स्क्वायर मीटर। तो प्लॉट एरिया कितना कितना कंसिडर करते हैं, अप टू 200 स्क्वायर मीटर। तो इसके लिए हम बिल्ट अप एरिया कितना लेते हैं, 60% ऑफ द प्लॉट एरिया। नेक्स्ट अगर प्लॉट एरिया 200 टू 500 स्क्वायर मीटर है तो हम बिल्ट अप एरिया कितना लेंगे, 50% ऑफ द प्लॉट एरिया, 50% ऑफ द प्लॉट एरिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अगर प्लॉट एरिया 500 टू 1000 स्क्वायर मीटर है, इसके लिए मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया कितना कंसिडर किया जाता है, 40% ऑफ द प्लॉट एरिया। नेक्स्ट अब 1000 स्क्वायर मीटर है तो 33% ऑफ द प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया इतना हम कंसिडर करते हैं मैक्सिमम बिल्टअप एरिया एंड प्लॉट एरिया के लिए। तो बिल्टअप एरिया की सारी ही डेफिनेशंस आपको ध्यान होना चाहिए, सिंपल सी, कि अगर सुपर बिल्टअप एरिया को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट मैक्सिमम बिल्टअप एरिया फॉर अ बिल्डिंग्स के लिए अगर हम बात करें तो प्लॉट एरिया एंड मैक्सिमम बिल्टअप एरिया 60, 50, 40 एंड 33.33% कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लिंथ लेवल। लबों पे लिखी है नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लिंथ एरिया के लिए। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्लिंथ एरिया क्या होता है। अगर हम बात करें तो बिल्टअप एरिया, बिल्टअप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, इट इज बिल्टअप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग built-up covered area of a building
बिल्ट अप कवर्ड एरिया, जो भी बिल्डिंग्स का बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी। इसको कैसे मेजर्ड कर रहा है, मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल, मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल, एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी। तो हम क्या बात कर रहे हैं प्लिंथ एरिया के लिए कि बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशंस, बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन, बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशनल। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं प्लिंथ एरिया में कि बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, जो भी बिल्ट अप कवर्ड एरिया है बिल्डिंग का, इसको कैसे मेजर करते हैं, फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी। फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट स्टोरी, दिस इज़ द सेकंड एंड दिस इज़ द थर्ड। तो इसके हम यहाँ पे फ्लोर एरिया से क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे ऑफ एनी स्टोरी बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशंस। और क्या कंसिडर्ड करेंगे इसमें, एक्सटर्नल डायमेंशंस को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे प्लिंथ ऑफसेट एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड इफ एनी, प्लिंथ ऑफसेट प्लिंथ ऑफसेट एक्सक्लूडेड इफ एनी, इफ एनी। तो प्लिंथ ऑफसेट एक्सक्लूडेड इफ एनी, तो प्लिंथ एरिया कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे, प्लिंथ एरिया इक्वल टू प्लिंथ एरिया इक्वल टू, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्ट अप एरिया माइनस डिडक्शन, बिल्ट अप एरिया माइनस डिडक्शन। तो कैसे निकाला जाता है प्लिंथ एरिया को, प्लिंथ ऑफसेट एक्सक्लूडेड इफ एनी। तो प्लिंथ ऑफसेट एक्सक्लूडेड इफ एनी के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लिंथ एरिया इक्वल टू बिल्ट अप एरिया माइनस क्या आ जाएगा, डिडक्शन। तो प्लिंथ एरिया कैसे निकालते हैं, जो भी बिल्ट अप एरिया है और जो भी डिडक्शन आ रहा, तो बिल्ट अप एरिया को डिडक्शन से माइनस कर देंगे। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, प्लिंथ एरिया को। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंक्लूडेड एरिया एंड एक्सक्लूडेड एरिया के लिए। लव पे लिखी है नेक्स्ट, एज पर IAS 3601, एज पर IAS 3861, एज पर IAS 3861 2002, 3861 2002। तो ये हम IAS कोड यूज़ कर रहे हैं, एज पर IAS 3861 माइनस 2002, इंक्लूडेड एरिया, इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड एरिया। IAS कोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 3861 माइनस 2002, 3861 एंड 2002। एक्सक्लूडेड एंड इंक्लूडेड एरिया। तो इंक्लूडेड एरिया में क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करते हैं और एक्सक्लूडेड एरिया में क्या क्या चीज़ें कंसिडर्ड होगी, हम उन चीज़ों में डिस्कस करेंगे। IAS कोड क्या, 3861 तो 2002। फर्स्ट इज द इंक्लूडेड एरिया, इंक्लूडेड एरिया, एंड सेकेंड इज द एक्सक्लूडेड एरिया। सेकेंड इज द एक्सक्लूडेड एरिया। तो इंक्लूडेड एरिया में एरिया ऑफ पोर्च अदर देन कैंटिलीवर्ड।
तो इंक्लूडेड एरिया में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पोर्च अदर देन कैंटिलीवर्ड, एरिया ऑफ पोर्च अदर देन कैंटिलीवर्ड। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंक्लूडेड एरिया में क्या चीज़ कंसिडर की जाती है, एरिया ऑफ पोर्च अदर देन कैंटिलीवर्ड। नेक्स्ट एक्सक्लूडेड एरिया में क्या चीज़ हम कंसिडर करते हैं, आर्किटेक्चरल बैंड, कॉर्नाइस और कैंटिलीवर्ड पोर्च। जो भी आर्किटेक्चरल बैंड, कॉर्नाइस और कैंटिलीवर्ड पोर्च, एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें किस में इंक्लूड की जाती है, एक्सक्लूडेड एरिया में। इंक्लूडेड में हमने क्या देखा यहाँ पे, एरिया ऑफ पोर्च अदर देन कैंटिलीवर्ड। नेक्स्ट एक्सक्लूडेड में आर्किटेक्चरल बैंड्स, कॉर्नाइस, कैंटिलीवर्ड पोर्च। इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन, सेकेंड इज द इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन। तो इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन, तो हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन, सैनिटरी इंस्टॉलेशन। प्रोवाइडेड दिस डू नॉट, प्रोवाइडेड दिस डू नॉट, प्रोवाइडेड दिस डू नॉट एक्सीड 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया। कितना एक्सीड करेगा, एक्सीड इन 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया। तो कितना एक्सीड करेगा यहाँ पे, 2 स्क्वायर मीटर तक एक्सीड कर रहा है। इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन प्रोवाइडेड दिस डू नॉट एक्सीड इन 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया। नेक्स्ट एयर कंडीशंस, डक्ट, लिफ्ट एक्सेट्रा। एयर कंडीशन, डक्ट एंड लिफ्ट और लिफ्ट एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें किस में आ जाएगी, इंक्लूडेड एरिया में, कि एरिया ऑफ पोर्च अदर देन कैंटिलीवर्ड। नेक्स्ट एक्सक्लूडेड में आर्किटेक्चरल बैंड्स, कॉर्नाइस, कैंटिलीवर्ड पोर्च इन द एक्सक्लूडेड एरिया। नेक्स्ट इंक्लूडेड एरिया में इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन प्रोवाइडेड दिस डू नॉट एग्जिस्ट इन 2 स्क्वायर मीटर। तो ये कितने से एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 स्क्वायर मीटर से इन एरिया, एयर कंडीशन, डक्ट, लिफ्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट एक्सक्लूडेड एरिया के लिए अगर हम बात करें तो इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट प्रोवाइडेड, इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट जो इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट को प्रोवाइडेड किया जाता है, दिस मोर देन 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया। तो इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट प्रोवाइडेड दिस मोर देन 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया में हम एक्सक्लूडेड एरिया को प्रोवाइडेड करते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग ऑफ एलिवेटर्स, ओपनिंग ऑफ एलिवेटर्स। जो ओपनिंग ऑफ एलिवेटर्स है, डोर एंड विंडो सिल्स, डोर एंड विंडो और सिल्स। तो हम क्या देख रहे हैं, इंक्लूडेड एरिया में ओपनिंग ऑफ एलिवेटर्स, डोर, विंडो, सिल्स, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, इंक्लूडेड एरिया में। नेक्स्ट हम एक्सक्लूडेड एरिया के लिए बात करेंगे कि जो ओपन स्टेयरकेस एंड ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन स्टेयरकेस और ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन स्टेयरकेस और ओपन प्लेटफॉर्म इन द एक्सक्लूडेड एरिया। नेक्स्ट हेडरूम अदर देन टेरेस लेवल, हेडरूम अदर देन टेरेस लेवल। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हेडरूम अदर देन टेरेस लेवल। नेक्स्ट एरिया ऑफ बरसाती एट टेरेस लेवल,
एट टेरेस लेवल। टेरेस लेवल, तो ये चीज़ें किस में इंक्लूड की जाती है? इंक्लूडेड एरिया में, कि हेडरूम अदर देन टेरेस लेवल, एरिया ऑफ बर्थ आती है टेरेस लेवल। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्लूडेड एरिया के लिए, कि हेडरूम एट टेरेस लेवल हेडरूम एट टेरेस लेवल एंड टेरेस एट द फर्स्ट फ्लोर। टेरेस एट द फर्स्ट फ्लोर। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? डिफरेंस के बारे में। कौन सा IS कोड यूज़ कर रहे हैं? 3861 2002 IS कोड यूज़ कर रहे हैं कि इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड एरिया के लिए हम किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? इंक्लूडेड एरिया। सेकंड हमने एक्सक्लूडेड एरिया के लिए बात की है। तो इंक्लूडेड एरिया में क्या जाएगा? एरिया ऑफ पोर्च अदर देन कैंटिलीवर। नेक्स्ट हमने एक्सक्लूडेड में क्या डिस्कस किया? कि आर्किटेक्चरल बैंड एंड कॉर्नाइस और कैंटिलीवर पोर्च। नेक्स्ट जो इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन है, प्रोवाइडेड दिस डू नॉट एग्जिस्ट इन 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? एक्सक्लूडेड एरिया में इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट प्रोवाइडेड दिस मोर देन 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया। नेक्स्ट ओपनिंग ऑफ एलिवेटर, डोर एंड विंडो सिल्स एक्सेट्रा। एंड इसमें क्या जाएगा? ओपन स्टेयरकेस, ओपन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हेडरूम अदर देन टेरेस लेवल, एरिया ऑफ बर्थ आती है टेरेस लेवल, एंड हेडरूम टेरेस लेवल और टेरेस एट द फर्स्ट फ्लोर आर इंक्लूडेड इन द एक्सक्लूडेड एरिया में हम इसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लोर एरिया एंड फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।